इस वाले पार्ट को हम इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए आसानी से निकल चुका है। तो ये सारे पार्ट्स अलग करने के बाद इसकी ये वाली रॉड कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये देखें, ये इसका स्प्रिंग कुछ इस टाइप का होता है। दोस्तों सिलाई मशीन का जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम झांझ बोलते हैं, और जो ये वाला तार होता है ना, तो इसको कुछ लोग टांसन वाला तार बोलते हैं, और इसको आप स्प्रिंग भी बोलते हैं। ये एक टाइप का स्प्रिंग होता है। अगर ये स्प्रिंग सही नहीं होगा तो आपकी सिलाई भी सही नहीं आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी, और कुछ इस तरह की सिलाइयाँ आती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी सिलाई मशीन का ये वाला तार खराब हो गया है तो इसको घर बैठे कैसे सही करें। अगर ये तार टूट जाता है तो घर बैठे न्यू तार, नया तार कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो तार होता है, मशीन चलते चलते अगर साइड से धागा निकल जाता है तो आपने कुछ नहीं करना होता है। यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से दबा देना है, तो इसका गैप कम हो जाएगा, तो इसका धागा नहीं निकलेगा। तो ये तो सिंपल है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका तार इस तरह से ऊपर को रह जाता है, यानी लूज हो गया है, तो आपने कैसे सही करना है, या अगर आपने नया तार डालना है तो आपने क्या करना होगा। तो देखें, इसके लिए हमने क्या करना होगा, तो हमने इस वाले स्क्रू को इस तरह से खोलना है। ये देखें, तो ये स्क्रू लूज होने के बाद हमने क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है। तो देखें ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। तो ये देखें, ये इसका स्प्रिंग कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ से इस तरह से यहाँ पर हमने अटैच करना होता है। ये देखें, तो अब जैसे कि मान लीजिए आपका स्प्रिंग खराब हो गया है, टूट गया है, अगर आपने नया स्प्रिंग डालना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा। तो देखिए हमने ये वाला पार्ट इस तरह से खोलना है यहाँ से। अब देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको समझ नहीं आता है ये पार्ट हमने किस तरह से लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, तो यहाँ पर आप भूल भी सकते हैं आपने कौन सा पार्ट पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है। तो आपने जो पहला वाला पार्ट खोला है, जो ये वाला पेज खोला है, आपने इसको यहाँ रख देना है, और ये वाला पार्ट आपने इसके बराबर से रख देना है। इस तरह से रखेंगे। जो आपने पहले खोला है उसको ऊपर रखेंगे, और जो बाद में खोला है वो उसको इसके नीचे रखेंगे। उसके बाद ये वाला स्प्रिंग इसके नीचे रखेंगे। इससे क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को हमने इस तरह से निकालना है। अब ये वाला पार्ट निकालेंगे, उसको यहाँ रखेंगे इस तरह से। ये जो दोनों प्लेटें दी गई हैं, हमने दोनों प्लेटें भी निकाल लेनी है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से ये दोनों प्लेट निकाल दी हमने। अब बचा ये स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को भी हमने इस तरह से निकाल देना है। सारे पार्ट्स अलग करने के बाद इसकी ये वाली रॉड कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखें, अब देखिए हमने क्या करना होगा। हमने जैसे मान लीजिए नया तार डालना है, तो मान लीजिए ये आपका नया तार है, ठीक है। तो अब हमने इसको डालने के लिए क्या करना होगा, हमने सबसे पहले स्प्रिंग लेना है, ये जो टांसन वाला तार होता है। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पर नया स्प्रिंग लगाना है। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो अंदर वाली साइड है, यहाँ से तार मुड़ा हुआ है ना, तो हमने क्या करना होगा, इस वाली रॉड को देखना है। तो यहाँ पर भी एक खांचा बना हुआ होता है कुछ इस तरह से। तो जो ये वाला खांचा है, इस खांचे को हमने ऊपर करना है इस तरह से, और जो तार की अंदर वाली साइड है कुछ इस तरह से। ये देखें, ये जो तार अंदर दिख रहा है ना, तो हमने पहले ये वाला हटा देना है, और हमने यहाँ पर इस तरह से फंसाना है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये देखें, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये जो तार अंदर मुड़ा हुआ है तो वो इस खांचे के अंदर फंस चुका है। तो अब देखें, इस तरह से तार लगाते टाइम आपने ये वाली साइड ऊपर रखनी है, जो इसकी उठी हुई साइड है ना, ये ऊपर रहनी चाहिए इस तरह से। पहले आप देख लीजिए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये वाली प्लेटें लेनी है, जिन प्लेटों के बीच से हमारा धागा निकल कर जाता है। तो उससे पहले हमने क्या करना होगा, इन प्लेटों को इस तरह से रखना है, और यहाँ पर हमने साफ कर लेना है इनको, ठीक है। तो पहले हमने एक प्लेट लगानी है इस तरह से, प्लेट की उठी हुई साइड ऊपर और गड्ढे वाली साइड नीचे रखनी है इस तरह से। फिर हमने दूसरी प्लेट लेनी है, तो इस प्लेट की उठी हुई साइड नीचे रखनी है और गड्ढे वाली साइड ऊपर रखनी है कुछ इस तरह से। ये देखें, फिर हमने ये वाला पार्ट लेना है, इस तरह से लगाना है। अब हमने क्या करना है, जो तार की जो ये वाली साइड थी ना, तो ये हमने फ्री छोड़ा था, अब हमने इस तार को भी इस तरह से इसमें फंसा देना है। ये देखें, अब इस तरह से ये तार फंस चुका है ना यहाँ पर। तो इसमें जो पतली रॉड दी गई है ना, तो ये रॉड इस होल के अंदर आनी चाहिए। ये देखें, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से। ये जो तार है, इसका स्प्रिंग है, वो कुछ इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखें, अब ये बहुत ही आसानी से नीचे को जा रहा है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमने ये वाला पार्ट लेना है, इसके बीच में जो सपोर्ट दी गई है, वो सपोर्ट वाला पार्ट इस खांचे के अंदर आना चाहिए इस तरह से। ये देखें, फिर हमने स्प्रिंग लेना है, स्प्रिंग के जो बीच में सपोर्ट दी गई है, वो सपोर्ट भी इस खांचे के अंदर आनी चाहिए। उसके बाद हमने ये वाला पार्ट लेना है। तो ये पार्ट सब मशीनों में नहीं होता है, अगर आपके पास है तो आपने इसको इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद हमने ये वाला स्क्रू लेना है, और यहाँ से हमने टाइट कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं, इस तरह से स्प्रिंग ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया। अब ये पार्ट लगाने से पहले आपने यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो ये पतली रॉड दी गई है और यहाँ पर एक होल दिया गया है, ठीक है। तो ये रॉड इस होल के अंदर आनी चाहिए कुछ इस तरह से। ये देखें,
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तार बहुत ज़्यादा नीचे है। तो अब इस तार को हमने किस तरह से सेट करना है, पहले हम क्या करेंगे, हमने इस वाले पेज को थोड़ा सा टाइट करना है, फुल टाइट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें अब ये तार बिल्कुल नीचे है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो पेचकस है ना, यहाँ फंसाना है इस तरह से। तो अब देखें हमने इस तार को कितनी नीचे लेकर आना है। तो देखिए अगर हम इस तरह से घुमाएंगे तो ये तार नीचे पहुँच चुका है, और जब हम इस तरह से घुमाएंगे तो ये तार ऊपर को आ रहा है, ये देखें। तो अब आप देखें तार को इस तरह से ऊपर करेंगे, छोड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, छोड़ेंगे। तो अब ये तार बिल्कुल सेट है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए इस तरह से करने के बाद ये तार इस तरह से नीचे आना चाहिए। अब इस तरह से बहुत ही आसानी से ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस वाले स्क्रू को फिर से फुल टाइट कर देना है हमने यहाँ पर। ये देखें कुछ इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब ये तार इसका बिल्कुल सही है। तो अगर धागा लूज करना है तो इस तरह से घुमाएंगे, अगर धागा टाइट करना है तो इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। अब एक बड़ी प्रॉब्लम और होती है, और इसको हम फुल टाइट करते हैं और हमारा धागा भी टाइट नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर हमने क्या करना है, हमने इस वाले स्क्रू को इस तरह से निकालना है यहाँ से। अगर आपका धागा टाइट करने पर भी टाइट नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना होगा, जो ये वाला स्प्रिंग है ना, तो आपने क्या करना होगा, स्प्रिंग को इस तरह से खींच देना है। ये देखें हमने इस तरह से खींचने के बाद दोबारा से लगा देना है। तो इस तरह से दबने की वजह से स्प्रिंग लूज पड़ जाता है। तो जब आप इस तरह से खींचेंगे और दोबारा से लगाएंगे तो आपका धागा टाइट हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम और होती है, कई बार क्या होता है, जो ये वाला स्क्रू होता है ये निकल कर बाहर गिरता रहता है। तो देखें यहाँ पर ये इस वजह से होता है, जो बीच में गैप होता है ना, तो ये गैप कम हो जाता है। तो हमने क्या करना होगा, पेचकस को हमने इसके अंदर लगाना है इस तरह से, और हमने इस तरह से ऊपर को थोड़ा सा उठा देना है। ये देखें, तो इससे क्या होगा, इसका गैप बढ़ जाएगा और आपका स्क्रू भी नीचे को नहीं गिरेगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से करने के बाद यहाँ पर लगा देना है। ये देखें, अब ये देखें इस तरह से ये सही हो चुका है।